सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात मोहतरम, चाटुकार आपने देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसा चाटुकार नहीं देखा होगा। आपको पता है पाकिस्तान के करीब इस वक्त सबसे कौन है? अमेरिका। ये तमाम चीजें आपको अच्छे से पता है। पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी तरह से ट्रंप खुश हो जाए। ट्रंप को खुश करने के लिए तमाम जो चीज़ें शहबाज शरीफ ने की हैं वो आपको अच्छे से मालूम है। मुझे आज भी याद है पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने कभी भी अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया और आज उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है इसी सरकार ने। और इस सरकार का खेल देखिए, ये सरकार अमेरिका से डील कर रही है, ये सरकार पाकिस्तान की अमेरिका से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, ये चंद तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप लालची आदमी है और उसे पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल चाहिए था, उसने पहले ही कह दिया था। अब देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का जो सेनापति है और पाकिस्तान की पूरी डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप से जब मिली है तो एक सूटकेस है जो आपको नजर आ रहा है। तो ये सूटकेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेके गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसको तलब है, यानी किसको तलब है? अमेरिका को तलब है और अमेरिका को यही पाकिस्तान से चाहिए था। लिहाजा अब आप समझिए कि वो रेयर अर्थ मिनरल अब पाकिस्तान ने उसके सैंपल ले जाकर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खुश है, पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ की सरकार से खुश है, इसीलिए पाकिस्तान के करीब अमेरिका है और अमेरिका को अपना मतलब पाकिस्तान से निकालना है। 1963 में पाकिस्तान ने भारत के एक बड़े इलाके पर कब्जा किया था और वो इलाका चीन को दे दिया था। चाइना न पाकिस्तान को बताए न भारत को कुछ अपडेट दिए, चुपके चुपके उस इलाके में भारी मात्रा में सड़कें बना रहा है। ये भारत के लिए एक नया खतरा है। चीन के कानून को सुनने के बाद, देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि चाइना तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना की कोर्ट ने चाइना के ही पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर को फांसी की सजा सुना दी है। करप्शन के चार्जेस में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व मिनिस्टर जो हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर चीन के, गलत पाए गए और सजा सीधा फांसी। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व पीएम ओली और उनके साथ 3 उनके नेता जो उनके साथ काम करते थे, टोटल 4 इन लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है नेपाल की गवर्नमेंट ने। अब ये चारों नेपाल छोड़ नहीं सकते। वहीं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अफगानिस्तान से मांग की है कि हमें अपना जो मिलिट्री बेस वापस दे दो, उसकी वजह सामने आ गई है। तालिबान देने को राजी नहीं है, 20 साल फिर से धमकी दे रहा है कि लड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन वजह सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमेरिका को अफगानिस्तान में वो मिलिट्री बेस इसलिए चाहिए ताकि वहां से वो चीन और ईरान पर नजर रख सके। अमेरिका के कई नागरिक अफगानिस्तान की जेल में कैद हैं। ऐसे में कतर ने एक बार फिर से मीडिएशन करवाया और एक अमेरिकी नागरिक को अफगानिस्तान की जेल से रिहा करवा लिया। वहीं ट्रेड को लेकर चाइना और अमेरिका भी ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि आप ताइवान से दूर रहिए, ताइवान को हथियार न दीजिए और ताइवान में कोई भी अपनी नाक किसी भी तरह से घुसाने की जरूरत नहीं है। हजरात, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में मौजूद अपने सारे टॉप अधिकारियों को, जनरल्स को, कमांडर्स को अमेरिका में बुलाया है मीटिंग के लिए। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, या ईरान पर हमला या वेनेजुएला पे या कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस मीटिंग में अब कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे और जहां डोनाल्ड ट्रंप होता है वहां उत्पात तो मचता ही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आए दिन भारत को अपमानित कर रही है, लगातार भारत को जलील किया जा रहा है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के एक नेता ने साफ कहा है कि अगर भारत को अमेरिका में सामान बेचना है तो डोनाल्ड ट्रंप की हर शर्त, हर बात माननी होगी, हमें भारत को ठीक करना होगा। इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप यानी जो अंधभक्तों के ताऊ हैं उनके नेता के द्वारा।
देखिए वीडियो। That's just, that you couldn't even get that on May 9th after we did the deal on May 8th, because that was the first deal. You'd have to pay a little more. So we have a bunch of countries to fix, like Switzerland, Brazil, right? It's got an issue. India. These are countries that need to really react correctly to America. Open their markets. Stop taking actions that harm America. And that's why we're off sides with them. Like a little country like Switzerland has a 40. जंग के बारे में मैं आपको 5-6 दिन से बता रहा हूं कि अगर मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो इसका मतलब मामला गर्म हो गया है। गर्म इतना हो गया है कि अमेरिका भी अब सीधा इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है। रिपोर्ट ये है कि अब अमेरिका के जासूसी जहाज रूस के आसपास उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उधर रशिया ने यूक्रेन के कीव के इलाके पर बड़े हमले किए हैं। कहा जा रहा है 400 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं रशिया ने यूक्रेन पर, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही है। आइए उस हमले के बाद का मंजर मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसके बाद भाई यूक्रेन की चुप रहेगा। यूक्रेन कोई कमजोर नहीं है, दुनिया भर के तमाम हथियार उसके पास हैं। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड के इलाके पर खतरनाक मिसाइल अमेरिका की हिमराज मिसाइल दाग दी, जिसके बाद रूस के अंदर भारी तबाही का मंजर है। देखिए। उधर नाटो के चीफ ने कह दिया है कि रशिया पूरी दुनिया में जंग छेड़ना चाहता है, इसीलिए रशिया ने नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान सबको अपने साथ कर लिया है अपना बचाव करने के लिए। लेकिन हमें इतिहास देखना होगा और इतिहास बता रहा है कि जीत हमारी होगी। रूस के पड़ोसी देश डेनमार्क ने बैन कर दिया है अपने मुल्क में किसी भी तरह का ड्रोन अब नहीं उड़ाया जाएगा। रूस के ड्रोन लगातार डेनमार्क के अंदर भी घुसपैठ कर रहे थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति की हवा पहले टाइट हो गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान करके कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के तमाम देशों से कहेंगे कि आप शांति से फैसला लें, कोई भी जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले। हम फिनलैंड रूस के किसी भी जहाज को मारकर नहीं गिराएंगे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम यूक्रेन से बात कर रहे हैं यूक्रेन को टॉमाहॉक लॉन्ग रेंज की बड़ी मिसाइल देने के लिए, लेकिन आखिरी फैसला डोनाल्ड ट्रंप का होगा। As I wanted the Europeans to step up in a big way, I wanted us, the United States, to stop shoveling money and weaponry to a conflict that was so far away, when I felt like the Europeans, with all due respect for them, were not actually taking their fair share of the burden. Because of the president's leadership, you now have the Europeans buying weaponry from the United States as opposed to us giving it. And you asked this question about tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. What the president is going to do is what's in the best interest of the United States of America. That's the driving light between his foreign. आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं $90 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीदने के लिए। यूक्रेन के खारकोव के इलाके में रूस ने अपने कई ड्रोन भेजे हैं। Стрелял.
वहीं यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड के इलाके पे बड़े हमले किए हैं। बेलगोरोड के इलाके में रूस के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुए। आइए इस बेलगोरोड के इलाके पर यूक्रेन का हमला देखते हैं। रशिया भी क्रूज मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव पर दाग रहा है, जिसे कीव की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। अब जब रशिया के फाइटर जेट एक बार फिर से पोलैंड के करीब पहुंचने लगे तो पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट हवा में उड़ा दिए। अब दोस्तों, जब नाटो के देशों को रूस के ड्रोन का और फाइटर जेट का डर सता रहा है तो बाल्टिक सी के अंदर नाटो ने कई वॉरशिप रूस पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस अपना सबसे लेटेस्ट और एडवांस फाइटर जेट Su-57 ठीक से बना नहीं पा रहा है क्योंकि पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं और पार्ट्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से Su-57 की प्रोडक्शन स्लो हो गई है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने बड़े हमले आज किए हैं, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही और आग देखी जा सकती है। जहां अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है कि रूस से दूर हो जाओ, ताजा अपडेट यह है कि रशिया और भारत ने दोनों ने एग्रीकल्चरल डील की है बहुत सारी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ एडवांस खेतीबाड़ी करने में भी मदद करेंगे। उधर रशिया ने अमेरिका को चिढ़ाया यार, कहा है कि जो आपने पाबंदियां लगाई हैं उससे हमारी शिप पर शिपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दिसंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन भारत जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।